Hello students, welcome back. Today we are going to start another part of chapter 2, that is insertion sort. In the last video we have learned about the bubble sort, that is how to arrange the elements in the ascending or descending order using the bubble sort. You can check the link of that video in the description box. Now we are going to start with the next sorting technique, which is insertion sort. सो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं, हम एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट एट द फर्स्ट पोजीशन एंड वी कंपेयर ऑल द एलिमेंट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ दैट एलिमेंट. जो भी एलिमेंट उससे छोटा हो जाता है वो स्वैप होता है एंड देन इस तरह से हमारी सॉर्टिंग टेक्निक चलती है. लेट अस चेक इट प्रैक्टिकली. नाउ this is my program of the insertion sort and I have a list here L is equal to 4 3 7 5 1. इसको पहले हम चेक करते हैं किस तरह से इसमें सॉर्टिंग होती है. सबसे पहले जो आपका एलिमेंट होता है फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज द एलिमेंट 3, उसको हम 0th एलिमेंट से कंपेयर करते हैं. अगर वो छोटा होता है तो वो अपने प्रॉपर प्लेस पे आ जाता है, दैट इज 3 विल कम एट द 0th पोजीशन, 4 विल कम एट द फर्स्ट पोजीशन. इसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे पहुंचते हैं विच इज 7. 7 को हम पहले यहाँ पे 4 जब आ जाएगा तो उसको हम 4 से कंपेयर करेंगे और फिर हम उसको 3 से कंपेयर करेंगे. तो जो भी उनकी करेक्ट पोजीशन होगी एलिमेंट्स की, उस तरह से एलिमेंट्स हमारे सॉर्ट हो जाएंगे. दैट इज दोबारा सॉर्टिंग करने पे हमारी लिस्ट बनेगी 3 4 7. इस तरह से एक एक करके हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट होती जाएगी. नाउ माई प्रोग्राम इज फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा लेंथ ऑफ ए ऑफ लिस्ट. तो इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा 0th एलिमेंट है, दैट इज द एलिमेंट एट द 0th पोजीशन, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए हम इसको फर्स्ट पोजीशन से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं. नाउ फॉर आई इन रेंज, सो इट सेज आई इज इक्वल टू 1 टू लेंथ ऑफ लिस्ट. नाउ माई लिस्ट इज here I have taken the name of my list is as L. So my list has how many elements? 1 2 3 4 and 5. So I का लूप हमारा कहाँ से चलेगा? 1 से लेके लेंथ तक, यानी कि 1 to the length of the list which is 5. 1 to 5 का मतलब है कि जो मेरी पोजीशंस होंगी वो कौन कौन सी रहेंगी. 5 हमारी एंडिंग पोजीशन है, तो रेंज फंक्शन एंडिंग पोजीशन से एक कम लेता है, तो हमारी पोजीशंस रहेंगी 1 2 3 एंड 4. इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है की इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई. तो हमारा एक वेरिएबल है की जिसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ आई, आई की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में कितनी है, द वैल्यू ऑफ आई इज 1. तो हमने क्या किया, की इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई यानी कि लिस्ट ऑफ 1. 1 पे हमारा क्या एलिमेंट है, दैट इज एलिमेंट 3, तो यहाँ पे की वैल्यू को हमने स्पेसिफाई कर दिया 3. नेक्स्ट इट सेज जे इज इक्वल टू आई माइनस 1. जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, द वैल्यू ऑफ आई इज 1. So it becomes 1 minus 1 which is equal to 0. Next the condition is checked while j greater than equal to 0 and key less than list of j. So j greater than equal to 0 means 0 greater than equal to 0 and key. What is the value of key? The value of key is 3. 3 less than, it says 3 less than a of j. A of j means a of 0. What is the element at the 0th position? This is 4. Now we can see here that 0 is equal to 0 and 3 is less than 4. दोनों conditions हमारी true हैं, तो उस केस में हमें next statement पे जाना है. That is list of j plus 1 is equal to list of j. List of j plus 1, the value of j is 0. So 0 plus 1 becomes 1. तो list of 1 हमारी क्या हो जाए, जो हमारी L of j है यानी कि L of 0 है. अब 0 पे देखिए आपके पास क्या element है, the element is 4. So here my variable will be, my value here will be L of 1 becomes 4 and j becomes j minus 1. Now here my j will become j minus 1. The value of j is 0. It will become 0 minus 1 which is equal to minus 1. Now my L of 1 becomes 4. So मेरी लिस्ट अब किस तरह से हो गई, जो मेरी 0th पोजीशन पे था उस पर अभी भी 4 है, 1 पोजीशन पे मेरा 4 हो चुका है तो हम इसे 4 कर देते हैं और बाकी के एलिमेंट्स हमारे एज इट इज़ रहेंगे. ये किया हमने. इसके बाद j की वैल्यू हमारी -1 हो जाती है और लिस्ट हमारी ये हो चुकी है. अब हम j की वैल्यू को चेक करते हैं, क्या हमारा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. हम वाइल लूप में वापस गए और हमने चेक किया -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की, जो हमारी की वैल्यू है दैट इज 3. 3 लेस देन a ऑफ j. a ऑफ j मीन्स a ऑफ -1 और -1 हमारे पास एलिमेंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता.
-1 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 लेस देन a ऑफ -1, -1 पे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो आवर कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस केस में हमने क्या किया, हम एल्स पार्ट पे गए और हमने कहा लिस्ट ऑफ j+1, j की वैल्यू हमारी कितनी है -1, तो लिस्ट ऑफ j+1 यानी कि -1 + 1 इट बिकम्स 0। अब ये जो है हमारी लिस्ट ऑफ 0 वो किसके इक्वल हो जाए, की के इक्वल हो जाए। अब की वैल्यू हमारी कितनी थी 3 थी, तो 0 पोजीशन पे हमारा क्या आ गया 3 आ गया। तो अब हमारी लिस्ट क्या बन जाती है, 0 पोजीशन पे हमने 3 कर देना है और बाकी हमने किया था 4 देन 7 देन 5 एंड देन 1। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे i की वैल्यू 1 थी और हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए हमारी i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, i की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। जब आपकी i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उस केस में हमारी जो की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी a ऑफ i मीन्स a ऑफ 2। नाउ चेक इन दिस लिस्ट, लास्ट लिस्ट से हम कंपेयर करेंगे 0 1 2 यानी कि रिसेंट लिस्ट से आपको कंपेयर करना है 0 1 2। अब हमारी जो a ऑफ 2 है वो हमारा क्या है 7 है, यानी कि की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 7 हो गई। इसके बाद और j की वैल्यू आपकी हो जाएगी i-1, i की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, तो j हमारा हो गया i-1 दैट बिकम्स 1। नाउ इट विल चेक दैट j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू एंड की लेस देन a ऑफ j, की इज 7, 7 लेस देन a ऑफ j, j इज 1 एंड a ऑफ 1 आपकी रिसेंट लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे क्या एलिमेंट है दैट इज 4। तो ये जो कंडीशन है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस इज ट्रू, 7 लेस देन 4 दिस इज फॉल्स, 7 इज नॉट लेस देन 4। जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी आगे आपका लूप चलता है, अदरवाइज इट विल नॉट एग्जीक्यूट। तो इस केस में माई 1 कंडीशन इज ट्रू एंड माई 1 कंडीशन इज फॉल्स। तो इस केस में क्या मेरी ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, नहीं होंगी, ये सीधा कहाँ आएगा एल्स पार्ट पे आएगा एंड इट विल से a ऑफ j+1 यानी कि j की वैल्यू हमारी कितनी है 1 है, सो j+1 इज 1 + 1 यानी कि a ऑफ 2 शुड बिकम द की, और की वैल्यू हमारी कितनी है दैट इज 7। तो a ऑफ 2 मेरा क्या हो गया, वो हो गया मेरा 7। तो मेरी लिस्ट अब किस तरह से हो गई, ऑलरेडी मेरा 2 पोजीशन पे 7 है तो यहाँ पे भी मेरा कितना हो गया 7। तो अब मेरी लिस्ट अब कैसे बनती है, इट बिकम्स 3 4 7 5 एंड 1, दिस इज माई लिस्ट। ओके ये हमारी लिस्ट बनती है। पहले हमारी लिस्ट कैसे थी 3 4 7 5 1, दोबारा से जब हमने किया कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारी लिस्ट वापस एज इट इज बन गई। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज ऑफ i, इट विल बिकम 2। अब हमारी i की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। नाउ द वैल्यू ऑफ i बिकम्स 2, so here we will have sorry i value of i becomes 3 क्योंकि i की वैल्यू हम 2 यहाँ ले चुके हैं तो i की वैल्यू आपकी हो जाती है 3। नाउ की बिकम्स a ऑफ i। अब आप थर्ड पोजीशन पे देखिए, नीचे जो हमारी रिसेंट लिस्ट है 0 1 2 3, 3 पोजीशन पे हमारा कौन सा एलिमेंट है दैट इज 5, की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5। आफ्टर दैट इट सेज j इज इक्वल टू i-1, so I value is 3 and j is i-1, so j becomes 3 minus 1 2। okay, after that हम j को कंपेयर करेंगे, j greater than equal to 0, j की वैल्यू कितनी है हमारी 2 greater than equal to 0, yes this condition is true। इसके बाद हमें की को कंपेयर करना है किससे, a ऑफ j से, और यू कैन से लिस्ट ऑफ j से। की वैल्यू हमारी है 5 लेस देन लिस्ट ऑफ j, j की वैल्यू 2 है, 2 पोजीशन पे देखिए आपकी कौन सी वैल्यू है 0 1 2, द वैल्यू इज 7, 5 लेस देन 7, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड 5 लेस देन 7 है। कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन इज ट्रू। जब भी हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये जो हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं दे विल बी एग्जीक्यूटेड, तो इट बिकम्स L ऑफ j+1, द वैल्यू ऑफ j इज 2, 2 + 1 बिकम्स 3। तो 3 पोजीशन पे मेरा क्या आ जाए, L ऑफ j आ जाए, यानी कि L ऑफ 2 आ जाए। 2 पे हमारी क्या वैल्यू थी 0 1 2, 2 पे हमारी वैल्यू थी 7, तो थर्ड पोजीशन पे हमारी क्या वैल्यू चली गई 7। और j मेरा हो गया j-1, दैट इज j की मेरी वैल्यू थी 2, तो 2 - 1 हो गया 1।
अब जब मेरी थर्ड पोजीशन पे वैल्यू 7 गई तो मेरी लिस्ट क्या बनी, यहाँ से हम अपनी लिस्ट को चेक करते हैं। 0 और 1 पोजीशन पे था हमारा 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद उसने बोला थर्ड पोजीशन पे 7 जाए। अभी मेरा सेकंड पोजीशन पे भी 7 है, इसको हम एज इट इज रखेंगे और जो हमारा थर्ड पोजीशन है उसको भी हम 7 कर देंगे एंड इट बिकम्स 1। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू है j इज इक्वल टू 1 हुआ, इसको हम कंपेयर करेंगे। जो ये हमारा लूप है ये चलेगा दोबारा से, चेक करेंगे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू एंड की लेस देन a ऑफ j। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की, द वैल्यू ऑफ की इज 5। इज 5 लेस देन a ऑफ j, j की वैल्यू कितनी है अब मेरी 1। अब 1 पोजीशन पे देखिए आपका क्या एलिमेंट है 4, तो यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, लेकिन 5 लेस देन 4 हमारी जो कंडीशन है दैट इज फॉल्स। तो इस लूप की, व्हाइल लूप की जो आगे की दो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, दैट इज स्वैपिंग विल नॉट बी देयर। in spite of this else part will be executed, that is list of j plus 1, यानी कि j पे जो हमारी वैल्यू है that is 1, so 1 plus 1 becomes 2। so ये हो गया मेरा l of 2, यानी कि l of 2 पे मेरा क्या आ जाए, मेरी की आ जाए, और मेरी की क्या वैल्यू है 5 वैल्यू है। अब आप इस लिस्ट को देखो, ये जो आपकी ऊपर लिस्ट है इसमें आपका 0 1 2 2 पोजीशन पे 7 है, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका 5 आ गया, तो आपकी लिस्ट कैसे बन गई, it becomes L is equal to 3 4 5 7 and 1। ये हमारी लिस्ट बन गई। अब यहाँ पे हमारी जो I की वैल्यू है दैट हैज चेंज, यहाँ से हमारी लिस्ट आ गई थी 3 4 5 7 1। इसके बाद आपकी I की वैल्यू 3 थी, नाउ द वैल्यू ऑफ I बिकम्स 4 और की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, ए लिस्ट ऑफ 4 दैट इज 0 1 2 3 4। so element at the fourth position is 1। इसके बाद हमारा होता है j becomes i minus 1, i की वैल्यू कितनी है 4, 4 minus 1 is 3। इसके बाद हमने चेक किया कि j हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमने चेक किया j इज माई 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू एंड की लेस देन लिस्ट ऑफ j, की वैल्यू हमारी कितनी है दैट इज 1, 1 लेस देन लिस्ट ऑफ j, j वैल्यू इज 3, 3 पोजीशन पे क्या है 0 1 2 3, 3 पे हमारा 7 है, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और 1 लेस देन 7 भी है, कंडीशन हमारी क्या हो गई ट्रू हो गई। तो लिस्ट ऑफ j प्लस 1, j इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, तो 4 पोजीशन पे मेरे पास क्या आ गया लिस्ट ऑफ j, यानी कि l ऑफ 3, 3 पोजीशन पे मेरे पास क्या एलिमेंट है 0 1 2 3, 3 पे मेरे पास है 7, तो अब मेरा फोर्थ पोजीशन पे क्या बन जाए 7 बन जाए, और यहाँ से मेरी लिस्ट जो है फोर्थ पोजीशन पे जब चेंज होता है तो वो क्या बनेगा 3 4 5 7 7। अभी जो मेरी 3 पोजीशन है उस पर भी 7 है और फोर्थ पोजीशन पे भी 7 हो चुका है। अब मेरा j हो जाता है j माइनस 1, ये स्टेटमेंट है आपकी j बिकम्स j माइनस 1, j की वैल्यू मेरी कितनी थी 3 थी, तो 3 माइनस 1 मेरा कितना हो गया 2 हो गया। फिर हमने दोबारा से कंडीशन को चेक किया 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की लेस देन, की वैल्यू मेरी कितनी है, की वैल्यू मेरी है दैट इज 1, माई वैल्यू ऑफ की इज 1, तो हमने कहा 1 लेस देन a ऑफ j, a ऑफ 2 0 1 2, यहाँ से चेक करिए 0 1 2। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और 1 लेस देन 5 भी है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमने क्या कहा a ऑफ j प्लस 1, j हमारा क्या है 2 है और j प्लस 1 हमारा कितना हो गया 3 हो गया, a ऑफ 3 हमारा क्या हो जाए a ऑफ 2 हो जाए। अब 2 पे क्या है 0 1 2, 2 पे क्या है हमारा 5 है, तो इस केस में मेरा जो a ऑफ 3 है थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या हो जाए दैट इज 5। j इज इक्वल टू 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 लेस देन 5, तो a ऑफ j प्लस 1 शुड बी इक्वल टू a ऑफ j, a ऑफ j मीन्स a ऑफ 2 0 1 2, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया a ऑफ 3 बिकम्स 5, सो a ऑफ 3 मेरा 5 ही रहेगा, सॉरी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो लिस्ट बनी वो क्या बनेगी दैट विल बी l इज इक्वल टू, हमारे एलिमेंट्स हैं 3 4 देन 5 हमारा 2 पोजीशन पे है और अब हमने यहाँ से 3 पोजीशन पे भी 5 कर दिया, तो 3 पोजीशन पे हमारा 5 हो गया और यहाँ पे हमारा 7 का 7 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं दैट इज
यहाँ से हम अगेन कंडीशन को चेक करते हैं। अब हमारी ये स्वैपिंग हो गई, जे हो गया हमारा जे माइनस वन, जे की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 थी, तो 2 माइनस वन, यहाँ से हमारी जे की वैल्यू हो गई 1। अब हमने चेक किया दोबारा से लूप को, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की लेस देन लिस्ट ऑफ जे, की वैल्यू हमारी कितनी है दैट इज 1, 1 लेस देन लिस्ट ऑफ जे यानी कि लिस्ट ऑफ 1, 1 पोजिशन पे हमारा क्या है 4 है। अब देखिए 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है और 1 लेस देन 4 भी है, तो इस केस में क्या करना है, जो हमारा लिस्ट ऑफ j प्लस वन है, j इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो लिस्ट ऑफ 2 हमारा क्या हो गया दैट इज जो हमारा फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट था, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा क्या एलिमेंट था 4, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमारा एलिमेंट अगेन क्या हो गया 4 हो गया। तो हमारी लिस्ट कैसी बनी 3 4, सेकंड पोजीशन पे भी 4 एंड देन 5 एंड देन 7। इसके बाद आपकी j की वैल्यू हो जाती है j माइनस वन, दैट इज j की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी हमारी 1 थी, तो ये 1 होके हमारी हो जाती है 1 माइनस वन विच इज इक्वल टू 0। हम चेक करते हैं 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की लेस देन a ऑफ j, दैट इज लिस्ट ऑफ j, की वैल्यू हमारी कितनी है, की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन लिस्ट ऑफ j यानी कि जीरोथ पोजीशन में मेरा क्या एलिमेंट है 3 है, 0 इक्वल टू 0 भी है और 1 लेस देन 3 भी है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो इस केस में लिस्ट ऑफ j प्लस वन, j इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो लिस्ट ऑफ 1 मेरी क्या आ जाए, जो मेरा लिस्ट ऑफ 0 है, 0 पोजीशन पे मेरा क्या एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, तो अब मेरी लिस्ट क्या बन गई, 0 पोजीशन पे 3 है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ से मैंने 1 पे 3 कर दिया, तो ये मेरा हो गया अगेन 3, फिर मेरा हो गया 4, फिर मेरा हो गया 5 और फिर मेरा हो गया 7, ये हो गई मेरी वैल्यू। अब दोबारा से लूप चला तो j की वैल्यू हो गई j माइनस वन, जे की वैल्यू कितनी थी हमारी इट वॉज 0, द वैल्यू ऑफ j वॉज 0 सो इट बिकम्स 0 माइनस वन दैट इज माइनस वन। अब हम लूप को दोबारा से चेक करेंगे, माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड की लेस देन लिस्ट ऑफ j, की वैल्यू हमारी 1 है एंड 1 लेस देन लिस्ट ऑफ j यानी कि लिस्ट ऑफ माइनस वन, तो माइनस वन पे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है एंड माइनस वन 0 से ग्रेटर भी नहीं है ना उसके इक्वल है, कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो गई। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हुई हम एल्स पार्ट में आए और हमने कहा लिस्ट ऑफ j प्लस वन, जे की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन हमारा कितना हो गया 0, यानी कि 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो जाए की के इक्वल हो जाए, और मेरी की वैल्यू कितनी है ऊपर से चेक करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई की, द वैल्यू ऑफ माई की इज 1, यहाँ से मेरी की वैल्यू कितनी है 1 है, वापस नीचे जाते हैं, अब हमने इसको क्या सेट करना है 0 पोजीशन पे इट शुड बी सेट एज 1, तो अब मेरी लिस्ट जो है वो फाइनली क्या हो गई 0 पोजीशन पे 1 आ गया, बाकी मेरे एलिमेंट्स जो हैं वो सेट हैं 3 4 5 एंड 7। तो लास्ट में आप देखेंगे जो आपकी लिस्ट आई दैट इज योर सॉर्टेड लिस्ट, so this is the way you have to perform this, that is at last you will get the sorted list in the technique। so here we have list is equal to 1 3 4 5 7, इस लिस्ट में हमने क्या किया एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। so this is the way you have to do this program of sorting, you can just write this program in python and run it, जब आप इसको रन करेंगे तो आप इसी तरह से लिस्ट लेके you will get the output, आप इसमें यूज़र से लिस्ट को इनपुट भी करा सकते हैं और आप इसमें प्रोग्राम में भी लिस्ट को ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सॉर्टिंग दैट इज़ इंसर्शन सॉर्ट, जैसे कि इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं जो भी एलिमेंट हम कंपेयर कर रहे हैं उसकी जो करेक्ट पोजीशन है उसे हम वहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वाई इट्स नेम इज़ द इंसर्शन सॉर्ट। आई होप you have understood this technique of insertion sorting. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. Thank you.